हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी दिन का समय हो रहा है, 12:30 हो रहा है अराउंड। तो बस अभी घर का सारा काम हो चुका है। आज संडे है और मानवी को आज जाना है बर्थडे पार्टी में। दिन की ही बर्थडे पार्टी रखी हुई है उसके फ्रेंड के यहाँ पर। तो होटल में बर्थडे पार्टी रखी हुई है। तो बस अभी मानवी को मैं छोड़ने जा रही हूँ वहाँ पर, और उसको छोड़ने के बाद मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने जाने हैं, तो मैं वो लेकर आऊँगी वहाँ से। तो चलिए चलते हैं। मामा के साइड तो देखो। चलो अच्छा जाए मम्मा, बाय कर लो। और ये मानवी को छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर हम घड़ी की शॉप पर आ गए थे। तो ये यहाँ पर घर की घड़ी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो उसको भी रिपेयर कराना था। और इनकी घड़ी में सेल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो वो डलवाना था। तो फिर ये हम घड़ी की शॉप पर आए थे यहाँ पर। और जिस शॉप पर हम लोग आए थे, तो ये जिन अंकल की ये शॉप थी, उन अंकल से मतलब जैसे ही मैंने ऐसे कुछ भोपाल की बात निकल रही थी, तो वो अंकल ऐसे पहचान वाले मिल गए। क्योंकि हमारे भोपाल में जो सिंधी समाज होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये अंकल भी सिंधी थे, तो पता नहीं इनसे ऐसी पहचान निकल गई। और बिल्कुल ऐसे कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और हमारी इतनी पहचान निकल जाती है उनसे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि निकल गए थे हम लोग मानवी को लेकर। कुछ खाना वगैरह मैंने खाया भी नहीं था। तो ये यहाँ पर मैं समोसे वगैरह खाने आ गई थी। तो यहाँ पे लड्डू पूछ रही थी मैं अंकल से कि क्या भाव है। उड़द के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे। तो यहाँ पे समोसा और जो खांडवी होती ना, वो लिया था मैंने, और वो खा लिया था। तो एक बार नाश्ता हो गया था उससे। और नाश्ता तो क्या, मेरा तो पेट ही भर जाता है इन सब चीज़ों से ही। तो फिर दूसरी चीज़ खाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मानविक को छोड़ने के बाद मेरे जितने भी काम थे, छोटे मोटे काम थे, घड़ी रिपेयर कराना था, और मेरी सैंडल वगैरह जो टूट रही थी उसको भी रिपेयर कराना था। तो छोटे मोटे काम थे वो करे, और फिर भूख लगी थी तो नाश्ता भी कर लिया। और उसके बाद जो मेन काम था ड्राई फ्रूट्स लेने का, मानविक को छोड़ने के बाद, तो फिर वो ड्राई फ्रूट्स लेने आ गई थी मैं यहाँ पर। और मैंने सब बता दिया था भैया को, ज़्यादा नहीं चाहिए था, लड्डू बनाने के लिए चाहिए थे। तो फिर उतना ही लिया, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ले लो, भले क्वांटिटी कम लो, पर चीज़ें अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर सब चीज़ों का जो भी उनके न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, या जो भी उनकी जो ताकत जो उनसे चीज़ें मिलती है अपन को, जो भी एनर्जी वगैरह, तो वो सब चीज़ें मिल जाती है। इसलिए हर चीज़ खानी चाहिए। आप जो कुछ भी बना रहे हो तो उसमें सब चीज़ें जो डल सकती है वो सब कुछ डालें। तो यहाँ पर भैया मुझे पैम्पलेट दे रहे थे कि आपको कुछ भी मंगाना हो तो आप घर पर ही ऑर्डर कर दीजिए, दीदी देखकर, इसमें से देखकर आप सीधे घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद फिर उनके छोटे मोटे उनकी जो डेली में उनकी डाइट में फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या ये सिर्फ दो दिन के लिए लाते हैं, इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। यहाँ पर उनके फ्रूट्स लेने के लिए आ गई थी यहाँ पर। उन भैया का बिल देते समय लेना। लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो सब लोग हंस रहे थे ऐसे। तो मैंने कहा आप लोग हंसिए मत, मैं तो ऐसी बस नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ। उनको ये नहीं पता है, लेकिन यूट्यूब पर डालती हूँ। मैंने कहा नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ, आप लोग ऐसे हंसिए मत। तो बस फिर यहाँ पर मैंने फ्रूट्स वगैरह ले लिए इनके लिए, जो भी इनको ज़रूरत में डाइट वगैरह में लगते हैं, पपाया और अमरूद वगैरह, बनाना, स्ट्रॉबेरी और कीवी, पोमोग्रेनेट, अनार वगैरह, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं इनको फ्रूट्स में तो देते हैं। और सब्जियां वगैरह कुछ नहीं ली मैंने, बस कद्दू दिख गया था, क्योंकि कद्दू अच्छा लगता है खाने में, तो बस कद्दू ले लिया था। बाकी सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लिया मैंने। और इतना सब कम करने में मुझे 1-2 घंटे लग गए थे, 2-2.5 घंटे हो गए थे। और फिर मानवी का आने का टाइम भी हो गया, तो फिर घर में फटाफट से सारा सामान रखा है। तो फिर मानवी को लेकर भी आ गई थी मैं। रिटर्न गिफ्ट है ना, तो खाया आपने अच्छे से। मेरा फ्रेंड था जो गॉडी दीदी के लिए भी लाया था, मीट के लिए भी लाया था, गिफ्ट लाया था। पैकेट के चक्कर में
और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो ये यहाँ पर मैं सुबह सुबह सफाई में लग गई हूँ। मैं नहाकर आ गई थी और आज मानविक का मैंने लंच नहीं बनाया है, तो मैंने कहा नहाकर भेज दूंगी क्योंकि इसके पापा तो जिम जाते ही हैं और फिर टिफ़िन भी ठंडा हो जाता है और उसके इनके जिम के पास में ही है उसका स्कूल। तो मैंने कहा आप उसको दे देना टिफ़िन आज ले जाकर, क्योंकि आज मैं लंच बना नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और उसके बाद फिर मुझे मतलब होता है कुछ लड़कियों की लाइफ में वैसी चीज़ें होती है, तो फिर मैं बिना नहाए जा भी नहीं सकती थी किचन के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग गई थी। मैं नहाकर आ गई थी और मैंने कहा साफ़ सफाई करने के बाद ही फिर मैं मतलब लंच बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि आप बिना साफ़ सफाई करके फिर खाना नहीं बना सकते हैं। मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सारा अच्छे से पूरी चीज़ों को हटा कर सब चीज़ों को अच्छे से धोकर साबुन से रगड़ के चीज़ों को साफ़ कर दिया और एक एक चीज़ को मैंने साफ़ कर दिया है। मतलब अपने घी की गलेड़ी जो होती है और तेल का जो बर्तन होता है, तो मैंने सब चीज़ों को साफ़ कर दिया था अच्छे से। और प्लेटफॉर्म, गैस वगैरह सब कुछ रगड़ के साफ़ कर दिया ताकि ये सब कुछ शुद्ध हो जाए अच्छे से। और फिर सब पे अच्छे से गंगा जल छिड़क, मतलब इनसे बोलते थे कि छिड़क दो, ये पूजा कर रहे थे तो समय इनसे बोले थे कि आप गंगा जल छिड़क देना सब जगह पर। और बस इस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी मैंने। और फिर बहुत जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे मानवी का लंच भी बनाना था, क्योंकि मुझे नहाने में और कपड़े नहीं, नहाने में बहुत देर लग गई थी। तो यहाँ पर बस ये देखिए फटाफट से साफ़ सफाई कर दूंगी मैं। फिर मैंने एक भिंडी धोकर सुखा दी थी, क्योंकि वो भिंडी आलू यही चीज़ सब चीज़ें खाता है लंच में। तो मैंने बाहर भिंडी धो के सुखा दी थी कि मैंने कहा जब तक ये सब काम करूँगी मैं भिंडी भी सूख जाएगी। और ये यहाँ पर गैस धोया था मैंने, तो ये बर्नर्स में भी पानी चला जाता है। फिर हम गैस स्टार्ट करते तो स्टार्ट भी नहीं होते और मुझे देर भी हो रही थी क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो फिर यहाँ पर मैंने बर्नर को मैं फूंक मार के इसके अंदर जो पानी भर जाता है इनके छेदों में, तो पानी मतलब ये सारा मैंने कहा कपड़े से पोंछ कर सारा पानी निकल जाएगा इनका। और यहाँ पर भिंडी सूखी नहीं थी, मैंने इनको बाहर सुखा दी थी क्योंकि अभी ठंड के मौसम में चीज़ें सूखती नहीं है ढंग से जल्दी। तो फिर यहाँ पर मैंने कपड़े से पोंछ दिए और आटा भी लगा दिया था मैंने जल्दी से, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था, इनको भी जिम जाना था। तो मैंने कहा बस 2 मिनट लगेंगे क्योंकि मैं 2-4 भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसको चाहिए कितना होता है बच्चे को, एक पराठा और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने कहा फटाफट मैं थोड़ी सी भिंडी काट देती। तो यहाँ पर दादी जी भी उठ गए थे, तो वो सुबह सुबह उठते से नींबू पानी पीते हैं। तो मैंने कहा मुझे देर हो रही है, आप एक काम कीजिए पानी गर्म कर दो उनका, तो नींबू काट मतलब मैं उनको दे दूँगी नींबू निचोड़ कर पानी। तो फटाफट से फिर ये थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे कि पानी गर्म करने की, और पूजा भी कर दी थी इन्होंने भगवान जी की। तो यहाँ पर फटाफट जल्दी हाथ चला रही थी मैं, बहुत मतलब फिर मतलब ऐसे घबरा जाते हैं, जल्दी काम करना होता है क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था और मेरे भी साफ़ सफाई का काम एक साथ सब चीज़ें फिर मैनेज नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा बस 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि फिर इनको जिम भी जाना होता है, तो ये इनके हिसाब से जाते हैं, इनका सब टाइम बंधा हुआ रहता है कि इनको किस समय जाना है, फिर किस समय खाना है, किस समय क्या करना है। तो फिर शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरा इनका। तेल वगैरह के डब्बे सब मैंने धो दिए हैं आज, तो मैं डायरेक्ट मतलब ये पीपी से ही तेल डाल रही हूँ। मैंने कहा फटाफट डाल देती हूँ, अब मैं वो सूखेगा कब और मैं कब क्या करूँगी, तो मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। डायरेक्ट डालने में थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि कहीं गिर विर ना जाए तेल वगैरह, क्योंकि फिर साफ़ करने में बहुत झंझट हो जाती है। मतलब खैर जो घर में काम करती है लेडीज़ है वो समझ सकती हैं कि कितनी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में। मतलब फिर एक बार अगर कोई चीज़ फेल जाती है, जैसे दूध फेल जाए, हमारा दूध उफन जाता है या कोई तेल गिर जाता है, तो इन सब चीज़ों को साफ़ करने में बड़ी झंझट हो जाती है। और उसका टिफ़िन बना के भेजने के बाद बस अब मैंने वापस मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर दिया है।
और फिर देखिए बस ये किचन मेरा पूरा चकाचक साफ़ हो गया है। मतलब साफ़ हो जाता है किचन तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एक सुकून सा लगता है कि आपका किचन मतलब साफ़ सुथरा है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल चकाचक कर दिया है मैंने किचन को, और सब काम भी हो गया है। और यहाँ पर मैंने हम लोगों के लिए सब्ज़ी भी बना दी है, कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी मैंने, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल भूल ही गई थी जल्दी में, क्योंकि इधर ये मतलब एक साइड में चौका साफ़ कर रही थी पूरा प्लेटफॉर्म, और इधर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी। तो देखिए पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने किचन। तो जैसे देखा आपने, बस अभी सारा साफ़ सफाई हो गई है और सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने। तो बस अब रोटियां बनानी है, तो रोटियां बनाऊंगी मैं। और कपड़े निकाले हैं सारे धोने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह भी, बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट का कवर वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है। तो वो सब भी मैंने निकाल दिया है। तो बस अब उनको धोना है, वॉशिंग मशीन में चलाना है। तो वॉशिंग मशीन में चलाती हूँ मैं उनको, और बेडशीट बिछाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ मैंने हमारे रूम की तो बेडशीट मैंने निकाल दी थी, बस दादी जी के रूम की रह गई थी। तो मैंने कहा दादी जी के रूम की भी निकाल देती, जब धुल ही रहे तो फिर सब एक साथ ही धुल जाएंगे, मतलब करें। तो मैंने कहा दादी जी के भी निकाल देते हैं बेडशीट। और वो अभी बाहर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं दादी जी, तो वो नहाकर बाहर बैठ जाते हैं, मतलब 1-2 घंटे फिर वो धूप लेते हैं उनके। तो मैंने कहा वो आएंगे, मतलब फिर मैं जब तक उससे पहले बिछा दूँगी, क्योंकि फिर वो लेटते हैं उनके, फिर वापस फिर उनको उठाओ करो, तो मतलब थोड़ी सी मतलब भारी शरीर है उनका, तो फिर दिक्कत भी होती है बार बार ऐसे उठने करने में। तो मैंने कहा उनके आने से पहले मैं एक बार निकाल देती हूँ, फटाक से दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पर। और हमारे रूम की बेडशीट और ब्लैंकेट कवर वगैरह मैंने सब सुबह ही हटा दिए थे, मतलब सब उठ गए थे, उसके बाद ही उठते से सब हटा दिया था मैंने, और सब साफ़ सफाई कर दी थी कमरे की। तो ये यहाँ पर बस मतलब बेडशीट बिछानी रह गई थी, और थोड़े बहुत कपड़े रखे थे, मतलब समेटे हुए थे, तो उनको उनकी जगह पर व्यवस्थित रखना था। और यहाँ पर बाल बांध रही थी वापस से मैं, क्योंकि खुले हुए बाल रहते हैं तो काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कवर पहना दूँगी, तकियों के कवर, और बेडशीट बिछा दूँगी, क्योंकि फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और कपड़े देखिए आप, कितने सारे कपड़े हो गए। मैं एक बार ही कपड़े तो मशीन में चला चुकी हूँ, और इतने सारे कपड़े अभी भी बाकी है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज धोने के। तो खैर ठीक है, कोई नहीं, इस बहाने धुल भी जाते हैं और साफ़ सफाई भी हो जाती है। और अभी सुबह सुबह अच्छी धूप भी आती है, तो सब कपड़े सूख भी जाते हैं। मैं सब कपड़ों को छत पे डाल कर आ जाऊँगी, सूख जाएंगे जल्दी से कपड़े, क्योंकि अभी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड तो होती है, लेकिन दिन में धूप भी अच्छी कड़क आती है, तो कपड़े वगैरह तो सब सूख जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत काम हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे अपना परिवार जुड़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहे परिवार के अंदर। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।